जी आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 12.8 का। तो उसमें फाइंड आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 ये मालूम करने और वैल्यूज दिए हैं उसने A, B और C। तो सबसे पहले इनके फार्मूले आप समझ लें कि R का, कैपिटल R का फार्मूला होता है ABC/4 ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल r का फार्मूला होता है del/s। R1 का फार्मूला होता है del/s - a। R2 का फार्मूला होता है del/s - b। R3 का फार्मूला होता है del/s - c। यानी सिंपल R है तो सिर्फ s डिवाइड है del के, R1 है तो s - c, s तरतीब से फिर R2 है तो b - होगा, R3 हो तो s - c होगा। एक तो ये चीज है। फिर इनमें जो ये जो डेल आ रहा है ये क्या है? ये डेल जो है वो दरअसल एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब तीनों साइडें दी गई हो तो डेल की वैल्यू क्या होती है? s × s - a, s - b, s - c और उस तमाम पर जड़। ये है जी डेल। और फिर इसी तरीके से s क्या है? s है इन तीनों साइडों को ऐड कर लो, यानी a, b और c को, और 2 पर डिवाइड कर दो। ये है s, ठीक है जी। तो इसमें जब आपको इसका इंट्रोड्यूस का पता चल गया कि ये r क्या है, स्मॉल वाला R1, R2, R3 ऐसे डेल और s, तब आपके लिए सवाल कदरे आसान हो गया। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे s को, यानी इन तीनों को जमा कर लें। a जमा b जमा c का मतलब है तीनों को जमा कर लें और 2 पर डिवाइड करें। तो ये इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है ऊपर का 42, 2 से डिवाइड यानी 21। s हमारे पास आ गया 21। फिर अब डेल किसके बराबर है? s × s - a, s - b, s - c और ऊपर जजर s की वैल्यू 21, फिर 21 माइनस a हमारे पास क्या है 13, ऐसे 21 माइनस ये 14, 21 माइनस 15, ये वैल्यूज इसमें पुट की। अब ये 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्योंकि 21 नफी 13 का जवाब क्या आता है 8, 21 नफी 14 का जवाब क्या आता है 7, 21 नफी 15 का जवाब क्या आता है 6। इन तमाम को कैलकुलेटर से ज़रब करेंगे। ज़रब करने के बाद 21 × 8 × 7 × 6, तो ये आंसर आता है 70×56 जजर के अंदर वाली वैल्यू को। फिर इसका जजर लेंगे तो इसका जवाब आ गया 84। जैसे ये मालूम कर लिया, अब हम कैपिटल R लिखेंगे और उसका फार्मूला लिखेंगे। तो वो क्या है हमारे पास ABC/4 डेल। तो A की कीमत क्या है वो पुट करेंगे, ऐसे B की कीमत, ऐसे C की कीमत, तीनों कीमतें ऊपर दी हुई हैं। फिर डिवाइड में 4 और उसके साथ डेल की कीमत अभी मालूम की है 84। अब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर तरफ देते हैं 13, ऐसे 13, 14, 15, तो ऊपर वाले का आंसर आता है 2730। ऐसे नीचे वाले का आंसर आएगा 336। अब फिर इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जवाब आ गया 8.125। ये R का जवाब आ गया। ऐसे सवाल R वो किसके बराबर है? del/s। डेल की कीमत क्या है 84, s की कीमत क्या है 21। ये वैल्यू पुट की, इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
4 ऐसे। फिर R1 डेल ओवर S माइनस A, इसकी कीमत क्या है 84, S की कीमत क्या है 21 और A की कीमत क्या है 13। 84 और डिवाइड कर देंगे इसके साथ, 21 में 13 का जवाब निकालेंगे, जवाब क्या आता है 8। अब 84 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो ये आंसर आता है 10.5। अच्छा, इसी तरीके से R2 डेल ओवर S माइनस B, डेल की कीमत क्या है 84, S की कीमत 21 और B की कीमत ये 14, तो ये आंसर आ जाएगा, आगे लिखते जाते हैं 84 ओवर 7 12। फिर ऐसे R3 डेल ओवर S माइनस C, डेल की कीमत है 84, S की कीमत है 21 और इसकी कीमत 15, 84 और नीचे 6 40। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज मालूम कर ली हैं। तो सबसे पहला काम ये था कि हमें पहले फार्मूलों का पता चले जैसे, फिर इसमें जो हमें S का पता चले और डेल का, ये मालूम करेंगे S और डेल, फिर फार्मूले लिखते जाएंगे तमाम के और उनमें कीमतें दर्ज करेंगे। इस तरीके से हो गया सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो है स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो R1 इक्वल टू 1:2:3, और ये किसमें प्रूव दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें लेंथ में इक्वल हो। जब लेंथ में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि अब यूं हम पहले सबसे पहले लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों साइडें इक्वल है, तो इन तीनों को हम कोई नाम दे देते हैं K का। K यानी कि उनकी कोई वैल्यू है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, तो उसको नाम दे दिया K का। अब फिर देखते जाएंगे, जैसे हमारे पास R है, तो R क्या होता है, वैसे इस तरफ लिख रहा हूं, R होता है हमारे पास डेल ओवर S के। तो अब हमें एक तो S चाहिए, एक डेल चाहिए, तो S मालूम करते हैं। S क्या होता है, तीनों को जमा करो, यानी A प्लस B प्लस C ओवर 2, ये होता है S, यानी K प्लस K प्लस K, A की जगह भी K, B की जगह भी K, C की जगह भी K, तो ये क्या आ गया 3K ओवर 2। S की कीमत आ गई 3K ओवर 2। फिर इसी तरीके से अब डेल चाहिए, तो डेल का फार्मूला वैसे क्या होता है जनरल तौर पर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसके ऊपर जजर, ठीक है, ये डेल का फार्मूला होता है। अब इसको चेंज करना है इक्विलेटरल के हिसाब से, डेल की कीमत क्या है, तो S क्या होता है 3K ओवर 2, इसके मुताबिक 3K ओवर 2, A क्या होगा K, ऐसे B क्या होगा 3K ओवर 2 माइनस K, 3K ओवर 2 माइनस K, A की जगह भी K, B की जगह भी K, C की जगह भी K, क्योंकि ऊपर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3K ओवर 2, ये मैं इधर कर रहा हूं इसका एक का जवाब, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। 3K ओवर 2 माइनस K, एलसीएम लेंगे 2, 3K, क्योंकि जो एलसीएम हो और उसी के नीचे डिवाइड भी एक जैसी कीमत हो, वो वैसे का वैसे आता है, और साथ इधर क्या आएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2K, तो आंसर क्या आ गया K ओवर 2। तो इसका मतलब है K ओवर 2, तो ये भी K ओवर 2, ये भी K ओवर 2, तीनों का सॉल्यूशन एक ही, क्योंकि एक ही जैसी कीमत है। अब ये सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 3K मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई K 4 बार मल्टीप्लाई, K की ताकत 4 हो जाएगी, 2 4 बार मल्टीप्लाई है, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये डेल, तो डेल किसके बराबर हो गया
जज़र 3 k की पावर 4 का जज़र लेंगे तो k स्क्वायर, क्योंकि ताकत 2 तक खत्म हो जाती है, और ये 16 की जज़र क्या आ जाएगी 4। ये डेल का जवाब आ गया। एस भी मालूम कर लिया, डेल भी मालूम कर लिया। अब जो है, अब हमने मालूम करना है तीनों को अलग-अलग। ठीक है, जैसे कि इधर लिख रहा हूं कि R बराबर है जी डेल ओवर एस। डेल की कीमत जज़र 3 k स्क्वायर और बटे में 4, और फिर मेन बटा कुछ बड़ा कर देते हैं ये वाला, और s की कीमत 3k ओवर 2। दोबारा R लिख रहा हूं, जज़र 3 k स्क्वायर बटा 4, इसको बटे का बटा है, इसको जब ज़रब में लिखेंगे तो नीचे वाली कीमत ऊपर और ये वाली 3k वाली कीमत नीचे। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर कैसे आ जाएगा, ये 2 इससे कटेगा, इसका जवाब 2, और ये k इससे कट जाएगा स्क्वायर से, तो आंसर बाकी आ गया जज़र 3 और सिर्फ k बच गया, और नीचे क्या बच गया 2। ये आंसर आ गया सवाल आपका। ऐसे फिर हमने अब मालूम करना है कैपिटल R। वो किसके बराबर होता है, A B C और 4 डेल। A की कीमत क्या है K, B की भी K, C की भी K। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई K। ठीक है, 4 और डेल ये मालूम किया है, जज़र 3 k स्क्वायर और डिवाइड में 4। ठीक है, अब ये 4 तो 4 से कट गया, और इसके साथ ऊपर आता है k की ताकत 3 और नीचे है जज़र 3 और k स्क्वायर, तो ये बाकी आंसर क्या आ जाएगा k ओवर जज़र 3। कैसे, क्योंकि ऊपर k की ताकत 3 है, नीचे k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर ताकत 2 तक कट गया, बाकी सिर्फ k की पावर यानी k बची। अब इसी तरीके से मालूम करेंगे स्मॉल r1 सॉरी डेल ओवर s माइनस a। डेल की कीमत क्या है, जज़र 3 k स्क्वायर और डिवाइड में 4, फिर मेन बटा ये वाला। s की कीमत क्या है 3k ओवर 2, और माइनस a की कीमत क्या है k। तो इसका हल ये ऐसे निकाला था, क्या आया था k ओवर 2। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह k ओवर 2, यानी जज़र 3 k स्क्वायर बटा 4 और ये k बटे में। तो R1 जज़र 3 k स्क्वायर बटा 4, इसको अगर ज़रब लिखें डिवाइड हटा के तो ये k ओवर 2 ओवर k हो जाएगा। तो इसका हल क्या निकलेगा, ये इससे कट गया, बाकी 2 बच गया, ये k इससे कट गया, स्क्वायर खत्म हो गया, तो आंसर आ जाएगा जज़र 3 k ओवर 2। ये ठीक है जी। अब हम सवाल को लिखते हैं, सवाल की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। वो क्या है, R रेशो R1, R कैपिटल R रेशो R1 इक्वल समान R की कीमत क्या है, ये कीमत दी जज़र 3 k ओवर 2। फिर इसी तरीके से रेशो कैपिटल R की कीमत क्या मालूम की है k ओवर जज़र 3। फिर R1 की कीमत क्या मालूम की है, जज़र 3 k ओवर 2। ठीक है, अब हमने रेशो में एक ही जैसी कीमत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर प्रूव करना चाहे तो उसमें पहला है 1। इसको देख लेते हैं कि इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो इसको किससे ज़रब करना पड़ेगा, इसको हमें ज़रब करना पड़ेगा इसके उलट से।
यानी ये जज़र 3 के बटा 2 है तो 2 बटा जज़र 3 के, तो किस तरह जज़र 3 के बटे में 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 बटा जज़र 3 के। इसी तरीके से सबके साथ की रेशियो में तो सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही जैसी कीमत। ठीक है जी, एक ही जैसी कीमत सबके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 जज़र 3 के। अब देखें, अब इनको काटना है, ये सारा कटता है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका जवाब 1 आ गया। अच्छा, ये के से के कट गया, जज़र 3 और जज़र 3, ये क्या बनती है हमारे पास, ये दूसरा जो हमारे पास आंसर है वो है जी हमारे पास के बटा जज़र 3, और जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो कौन सा है, जज़र 3 और जज़र 3। तो इसका जवाब क्या आ रहा है 2 और बटे में 3। अच्छा, इसी तरीके से इसका जवाब क्या आ रहा है, ये 2 2 कट रहा है, जज़र 3 के कट रहा है। ठीक है, चलो ये इतने तक देखें जी। इधर के मतलब काटने में कोई गलती हुई है तो इसको मैं दोबारा देखें कि ये हमारे पास जो बाकी बचा है, एक तो बचा है जज़र 3 और साथ बचा है के, और नीचे बचा है 2 और 3, 2 ज़रबे 3। अब हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो ये हो जाएगा ऐसे कि ये जज़र 3 और ये नीचे सिंपल है 3, तो आंसर आ जाएगा इस तरह, क्योंकि ये 3 जो है 2 बार 3 जज़र 3 लिख सकते हैं, जिसकी वजह से 1 से कट जाएगा, यानी ये स्टेप में लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख सकते हैं जज़र 3 जज़र 3, 1 कट जाएगा, बाकी ऐसे ही आंसर। तो ये आंसर नहीं था, इसको मिटा रहे, इसकी वजह ये आंसर और ये सवाल आ की वजह से। अब इसी हवाले से ये बाकी ये ठीक है, इसको दोबारा देख रहे हैं। स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे के बटा 2 जज़र 3, फिर कैपिटल आर की कीमत है के बटा जज़र 3, और फिर स्मॉल r1 की कीमत है जज़र 3 के बटा 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, के बटा 2 जज़र 3 मल्टीप्लाई, इसको a करना है तो इसके उलट से फिर ये जो हमने इजाफी अमल किया ये वाला, सब के साथ ज़रब करते जाएंगे, के बटा जज़र 3 ज़रब 2 जज़र 3 बटा 3, ऐसे जज़र 3 के बटा 2 ज़रब 2 जज़र 3 बटा के। ये जो है ये इजाफी हमने सबके साथ ज़रब किया, ये वाला एक ही जैसा तीनों रेशो के साथ 2 जज़र 3 बटा के। अब देखें ये सारा कटता है, ये इससे कट गया, के इससे कट गया, इसका जवाब 1 आ गया। अच्छा, अब इधर के से के कट गया, जज़र 3 से जज़र 3 कट गया, बाकी क्या बचा 2। इसी तरीके से के कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जज़र 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है टी, जज़र 3 मल्टीप्लाई जज़र 3, जवाब क्या आता है टी। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। देखें जी, अब इसका दूसरा जो है बिल्कुल इसी तरीके से है, सारा वर्क हमने ऐसे ही करना है, लेकिन साथ हमने R2 और R3 भी मालूम करना था। तो सबसे पहले देखें कि R1 किसके बराबर है, R1 बराबर है डेल ओवर S माइनस E। तो अब R2 मालूम करेंगे इसी में, तो R2 क्या होगा, डेल ओवर S माइनस B। डेल की कीमत क्या है, जज़र 3 के स्क्वायर और बटे में 4, और डिवाइड कर देंगे S माइनस B। S की कीमत क्या है 3k ओवर 2, और B की कीमत क्या है k। तो आप देखें कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला, क्या इसमें कोई फर्क है, इसमें और इसमें
क्योंकि जहां b की कीमत इन दोनों में फर्क क्या था, ये डेल ओवर s माइनस b था, ये डेल ओवर s माइनस a है, तो a की कीमत भी k है और b की कीमत भी k है, तो कोई फर्क तो ना हुआ। तो इसका आखिरी जो आंसर है वो क्या है, जज़र 3k/2। तो इसका मतलब ये है कि इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जवाब लिख देंगे इसका भी, जो जवाब हमारे पास R1 का है, जज़र 3k/2। इसी तरीके से R3 का जवाब भी यही होगा, डेल ओवर s माइनस c है, जज़र 3k/2। जैसे दोनों का जवाब हमने लिख दिए, फिर इसी में आ रहा हूं कि अब आगे हमने रेशियो डालनी है, R2/R3 इसमें आगे। तो इधर आगे लिखते जाएंगे जज़र 3k/2, जज़र 3k/2। तो इन्हीं में भी हमने मल्टीप्लाई आगे कर लेना है कि इसके साथ आगे रेशियो देखी ऐसे ही वर्क करोगे, ये ज़रब करते जाओगे, तो ये इजाफी अमल दोनों में जैसे करोगे तो आखिर में जवाब इसका क्या आ जाएगा, 1/2/3/3/3 इस तरीके से।